अब अच्छी लग रही है तू। मेरे नए पापा मुझे पसंद तो करेंगे ना? हाँ बिल्कुल, वो तो तुझे देख के बहुत खुश हो जाएंगे। अरे बच्ची तैयार हो गई? हाँ हो गया। आजा बेटा, आपके नए पापा आपका इंतजार कर रहे हैं। आजा आजा आजा, शाबाश। गुड़िया, मेरा कंधा नहीं दबाओगी? बहुत दर्द हो रहा है। अभी दबाती हूँ। और जोर से, और जोर से। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, थोड़ा जोर से दबा दो ना। और जोर से दबाओ। वेरी गुड, और जोर से। हेलो सर। चलिए हटिए, किनारे हटिए। हटिए। इस बच्ची को पहले यहाँ कहीं देखा है क्या? नहीं साहब, वैसे तो इसी बिल्डिंग का कचरा उठा के मैं यहाँ फेंकता हूँ। अगर इस बिल्डिंग की होती तो जरूर मैं पहचानता होता साहब। त्यागी, जी सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और बच्ची और इसके माँ बाप के बारे में पता करो। और शहर की सारी चौकियों में पता करो कि पिछले कुछ दिनों में किसी बच्चे के लापता होने की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं हुई है। जी बिल्कुल। माँ की कोख से सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं होता, बल्कि एक उम्मीद का भी जन्म होता है। और शायद इसीलिए कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। लेकिन हमारे इस समाज में इंसानों के साथ साथ इंसानों के भेष में हैवान भी छुपे होते हैं। सर 2 दिन हो गए, लेकिन अभी तक किसी ने भी आकर बॉडी क्लेम नहीं करी है। ना ही किसी थाने में किसी ने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है। कोई तो जानता होगा उस बच्ची को। एक काम करो त्यागी, जी। अखबार में ऐड दे दो, हो सकता है शक्ल देखकर कोई पहचान जाए। सर, अभी एक फोन आया था। NH24 के पास जो जंगल है, तो वहाँ एक 7-8 साल के बच्चे की लाश मिली है। सर ये निशान तो ठीक वैसा ही है जैसे उस बच्चे की बॉडी पे था। 3 दिन में 2 बच्चों की लाशें, और दोनों के मर्डर का तरीका तकरीबन एक जैसा है। कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है इन मर्डर्स के बीच में। एक काम करो, इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजो। अनिल, बॉडी उठाओ। आसपास के इलाके में किसी ने तो देखा होगा इसको। सुनो, इसको कहीं देखा है? गौर से देखो। इसको कहीं देखा है तुमने? नहीं साहब। गौर से देखो इसे। नहीं साहब, नहीं देखो। आगे ऑटो स्टैंड है, वहाँ पूछ लीजिए। सुनो, इसको देखा है क्या? ओए, जरा हाँ साहब। इस बच्चे को देखा कहीं? हाँ हाँ साहब, इसे मैंने देखा है। कहाँ? साहब इसे मैंने परसों देखा है, उस वाले होटल में जाते हुए साहब, उसमें। पक्का? पक्का साहब, मैं रोज होटल के बाहर से अपनी सवारी उठाता हूँ और छोड़ता हूँ। परसों रात जब मैं अपनी सवारी का वेट कर रहा था साहब, तब इस बच्चे को मैंने एक लंबी सी गाड़ी से उतरते हुए देखा था। पर साहब बच्चा बहुत डरा हुआ था, रो रहा था साहब। कौन था साहब? साहब एक आदमी था, पर साहब उसको मैं गौर से देख नहीं पाया साहब। गाड़ी का नंबर याद है? नहीं सर, गाड़ी का नंबर तो याद नहीं है, पर हाँ सिल्वर रंग की साहब गाड़ी थी। चलो, परसों रात में ये बच्चा इस होटल में आया था? नहीं सर। ध्यान से देखिए, हो सकता है याद आ जाए। नहीं सर, मैंने इस बच्चे को नहीं देखा। पक्का? यस। बच्चे को देखा है क्या आपने? तुमने इस बच्चे को देखा क्या? परसों रात में आया था, गौर से देखो उसे। हाँ सर, इस बच्चे को मैं देखा था, स्वीट पे जा रहा था एक आदमी के साथ। उस आदमी को तुम पहचान सकते हो? नहीं सर, स्वीट पे जाने का हमें अलाउड नहीं है। जब लिफ्ट बंद हो रहा तभी मैं इसको देखा। ठीक है सर, फ्लोर बॉय कह रहा है कि एक बच्चे को प्रीमियम सूट से जाते देखा था, मगर स्टाफ मना कर रहा है जाने के लिए। अपना रजिस्टर दिखाइए। परसों रात ये स्वीट किसके नाम पे बुक था, मुझे बताइए। सॉरी सर, ये हमारे होटल के रूल्स के खिलाफ है, मैं आपको रजिस्टर नहीं दिखा सकती। अच्छा, अपने मैनेजर को बुलाइए। जाके ये सारे CCTV फुटेज इकट्ठा करो। ओके। हेलो सर, पुलिस आई है, वो किसी बच्चे के बारे में इंक्वायरी कर रही है।
यस सर, आप आ जाइए। जी आप यहाँ के मैनेजर हैं? जी। तो आप अपना रजिस्टर यहाँ दिखाएंगे या थाने में आपस में तय करके बताइए मुझे। जल्दी कीजिए, टाइम नहीं है। सर, वो एमएलए सर की वाइफ के नाम से बुक था। सर ये कह रहा है कि उस दिन का सीसीटीवी फुटेज नहीं है इसके पास। क्यों नहीं है? सर मैं उस दिन सो गया था। सो रहा था। आईडी की फोटोकॉपी है या वो भी नहीं आपके पास? यस। दिखाइए। चलो। हेलो, हाँ बोलो। हाँ ठीक है सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। दोनों बच्चों की हत्या करने से पहले उन्हें मारा और घसीटा गया है और उनके साथ शारीरिक शोषण भी हुआ है। सर, जो दूसरा बच्चा है उसकी लगभग सारी हड्डियां टूटी हुई हैं। एमएलए विकास सिंह, इसे देखते। सर, एमएलए साहब अंदर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में है। लेकिन मुझे अभी मिलना है। सर, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब आए हैं एक केस के सिलसिले में कुछ मशवरा लेने के लिए, और हमारे एमएलए साहब जी को कानून की बहुत अच्छी नॉलेज है ना, तो वो अंदर डिसाइड कर रहे हैं कि किसको सजा मिलनी चाहिए किसको नहीं। हमें आप पे पूरा भरोसा है जज साहब, हम भी आपका ख्याल रखेंगे। अब चिंता ना करें, सब छूट जाएंगे। आइए। आओ इंस्पेक्टर, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन देने आए हो तो अब तो देर हो चुकी है। अगर तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत हो तो हम दिलवा देंगे। मर्डर इन्वेस्टिगेशन के लिए आए सर। 6 तारीख की रात में आपकी बीवी के नाम से एक स्वीट बुक था, वहां एक बच्चा भी था जिसकी आज लाश मिली है। कहाँ की बात कर रहे हो इंस्पेक्टर? इंग्लैंड की? गाजियाबाद की। इंस्पेक्टर, उस दिन मेरी बीवी इंग्लैंड में थी। वो कुछ अपने लिए कपड़े वगैरह और सैंडल खरीदने गई है, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी भी वो वहीं है। उनकी आईडी की कॉपी है हमारे पास। यहाँ मेरी बीवी का आई कार्ड चोरी हो गया है और कोई उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, और तुम उस कमीने को ढूंढने की बजाय यहाँ आकर मुझे परेशान कर रहे हो हैं? अब तो मुझे भी टेंशन हो रही है अपनी बीवी के आई कार्ड की। जाओ, जाकर ढूंढो उसे। चिंता मत कीजिए मेरे साहब, अपराध का रास्ता आसान जरूर होता है लेकिन लंबा नहीं। आईडी कार्ड भी मिलेगा और अपराधी भी। चलो त्यागी। पुलिस बेहद संवेदनशील मसले से जूझ रही थी। मृत बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी, और फिर अचानक एक दिन पटना से एक दंपत्ति गाजियाबाद पहुंचे। 1 महीने पहले उनकी बेटी का अपहरण हुआ था, और जिस बच्ची की लाश मिली थी वो उन्हीं की थी। अपनी बिटिया साहब 1 महीना पहले ही अपहरण हुआ था साहब। और साहब इसकी रिपोर्ट हम पटना के थाने में भी दर्ज करवाए थे साहब, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ साहब। साहब बहुत छोटी थी वो, उसकी उम्र ही क्या थी? कोई किसी इसके साथ कैसे कर सकता है साहब? आप अपना स्टेटमेंट लिखवा दीजिए और हौसला रखिए, जिसने भी ये किया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। सर, ये केस दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है। एक काम करो त्यागी जी, आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ जितने भी बच्चे किडनैप हुए सबके डिटेल्स निकालो। हो सकता है हमें दूसरे बच्चे के बारे में भी पता चल जाए। जी बिल्कुल। हेलो सर, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। यहाँ एक 13 साल की बच्ची मर गई है अबॉर्शन के वक्त। मैं सामने नहीं आ सकती, मेरी जॉब खतरे में पड़ जाएगी।
त्यागी। जी सर। अंदर। कल को 13 साल की बच्ची आई थी अबॉर्शन के लिए। 1 मिनट सर, चेक करके बताता हूँ। नहीं सर, कल की डेट में कोई लड़की एडमिट नहीं है। हर्षिता, रिकॉर्ड चेक करो। सर इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं। मुझे पता है कि वो लड़की यहाँ आई थी। अगर उसकी बॉडी मिल गई तो तुम सबको अंदर डाल दूंगा, समझे? सर, मॉर्ग में कोई भी 13 साल की लड़की की लाश नहीं है। हेलो, इंस्पेक्टर रावत बोल रहा हूँ। हाँ सर, 1 मिनट। कहाँ है वो लड़की की लाश? मुझे नहीं पता सर। सर मैं सच बोल रही हूँ, मैंने खुद देखा था। 13-14 साल की लड़की थी, 3 महीने से ज्यादा की प्रेगनेंसी थी। तुम पुलिस स्टेशन आकर उस लड़की को पहचान सकती हो? हाँ सर। ठीक है। त्यागी। जी सर। ये आसपास की दुकानों का CCTV फुटेज निकालो और इस नर्स को पुलिस स्टेशन बुलाओ। जी बिल्कुल। सर यही है वो लड़की के साथ जो ये औरत है, इसको पहचानते हो तुम? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानती। त्यागी, जरा नंबर प्लेट पे जूम करो। पता करो ये गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड। जी बिल्कुल। तुम्हें पक्का यकीन है ये लड़की 13 साल की थी? जी सर। सर, गाड़ी नई ज्योति अनाथालय के नाम पर रजिस्टर्ड है। अपने इंचार्ज को बुलाओ। ये लो, सबसे पहले लाइन में खड़े हो जाते हो ना। मैडम, पुलिस आई है। ऑफिस में बैठो, मैं अभी आती हूँ। चलो 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 चलो, ये लो। ये कैसे हो सकता है? ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसी कोई बच्ची नहीं है हमारे आश्रम में। आप चाहे तो रजिस्टर देख सकते हैं। गाड़ी उस दिन बाहर गई थी? गाड़ी अक्सर बाहर जाती है, हाँ, लेकिन बच्चे नहीं जाते उसमें। सर, यहाँ उस लड़की का कोई जिक्र नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। गाड़ी चलाता कौन है? हमारा ड्राइवर मुकेश। त्यागी। जी सर। थाने बुलाओ उसे। जी बिल्कुल। नहीं मालूम? हाँ, जल्दी बोल, उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाने के लिए किसने कहा था? साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। सच बोल रहा है? साहब मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ। साहब मेरे को कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम? साहब मेरी बात सुनिए साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए साहब। साहब हम लोग गाँव गए थे, हमारी बीवी की डिलीवरी। मेरी बीवी की डिलीवरी। साहब छुट्टी में। जल्दी बोल, कौन किसने बोला? साहब किसने बोला था ले जाने के लिए? बीवी की डिलीवरी साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए साहब। ये सच कह रहा है, इसकी बीवी से बात हुई थी, ये वही था। कुछ भी खाओ त्यागी, हमें कोई ना कोई सबूत उस अनाथालय से ही मिलेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्ची पर हाथ उड़ाने की? ये बच्चे अनाथ नहीं हैं, मेरे बच्चे हैं ये। निकलो अब यहां से। आप लोग यहाँ? कुछ पता चला क्या? हमें आपके आश्रम के बच्चों से पूछताछ करनी है। कुछ प्रॉब्लम है आपको? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बुलवाइए। मैं अभी बच्चों को इकट्ठा करवाती हूँ। हाँ, बस थोड़ा प्यार से पूछिएगा, वो छोटे बच्चे हैं ना। देखो बच्चों, पहचानते हो उस बच्चे को? तुम? डरो नहीं बच्चों, पुलिस अंकल को सब सच सच बताओ। तुम देखो बेटा। सर, किसी को कुछ पता नहीं है। हमने पहले ही कहा था आपसे, ये बच्ची यहाँ की नहीं है। हो सकता है किसी ने हमारी गाड़ी का इस्तेमाल किया हो हमें फंसाने के लिए। मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होगी तो प्रीति और संदीप है यहाँ पर। चलो।
आप यहाँ कैसे? घास छीलने आया हूँ, छीलेगा मेरे साथ? पुलिस वाला हूँ सर, माली नहीं। वैसे इस आश्रम में आप क्या कर रहे हैं? एमएलए साहब यहाँ रेगुलरली चंदा देते हैं, अपनी जनता से बहुत प्यार करते हैं और बच्चों से खास कर। वैसे इंस्पेक्टर, तुम अपनी छानबीन पर ध्यान दो। रोज रोज अखबार में पढ़ता हूँ कि आज यहाँ वो मरा, कल वहाँ वो मरा। बहुत दुख होता है ये सब पढ़कर मुझे। मुझे भी। चलो त्यागी। जी सर। ये केस दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा था। धीरे धीरे कई नए पहलू सामने आ रहे थे। ये कोई मामूली केस नहीं था। पुलिस को कहीं ना कहीं मालूम था कि ये किसी बड़े गिरोह का काम है। आखिरकार पुलिस ने भी इन शातिर मुजरिमों से मुकाबला करने के लिए एक अलग पैंतरा आजमाया। साहब हमने बताई ना, हमारे कछु केस थे, कछु लेना देना नहीं है। फिर हमें पकड़ के ले आए खाम कर रहे हैं। एक मिनट, हम जानते तुमने कुछ नहीं किया। फिर साहब हमने तुम्हारे लिए एक नई बहन ढूंढी। बहन? हाँ, ये अब इसकी आश्रम में नौकरी लगवाना तुम्हारा काम है। साहब हम जितना कह रहा हूँ उतना सुनो। देख, डर मत। हमें पता है कि तूने कुछ नहीं किया है, बस तुझे हमारी मदद करनी पड़ेगी। साहब हम गरीब आदमी, हम चुप। मासूम बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ हो रहा हूँ, समझा? जितना सर कह रहा उतना कर। समझ रहा है? जी समझ गया साहब। अपना यही तुम्हारा घर है, यही रहना है, पढ़ना है, लिखना है। तुमको यहाँ कोई चीज का तकलीफ नहीं होगा, ठीक है? चल। मेरी अम्मा से बात करवा दो ना। हाँ हाँ, अभी करते हैं। हेलो, अंबिका की अम्मा बोल रही हैं? हाँ हाँ, यहाँ सब ठीक है। हाँ, कह देंगे कह देंगे। अम्मा तुम्हारी कह रही हैं कि हम जो कुछ कहें तुम हमारी बात मानना, ठीक है? चलो। तुमने ये क्यों फेंका? ये तो खाने की चीज है ना। मुझे नहीं खाना, ये गंदा है। मुझे तो अच्छा लगता है। इसको खाने से सब बहुत बुरा होता है, इसे फेंक दो। मेरी अम्मा कहती है खाने की चीज को कभी नहीं फेंकते, पाप लगता है। तुम्हारी अम्मा है तो तुम यहाँ पे क्यों आई? ये तो गंदी जगह है ना। मैं तो यहाँ पढ़ने लिखने आई हूँ और फिर बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और अम्मा को पैसे भेजूंगी। पढ़ाई तो यहाँ होती नहीं। शादी हो गई इसकी? नहीं साहब, अभी कहाँ शादी भई है। अभी तो हम यहाँ के दहेज को सामान जुटा रहे हैं, तो सोचो कि बात कर रहे थे नौकरी की ताई। क्या क्या काम कर लेते हो? सब आता है मुझे, झाड़ू पोछा। ठीक है ठीक है। देख, तुझे यहाँ मेरे ऑफिस की साफ सफाई करनी है और यहीं आश्रम में ही रहना होगा, ठीक है? धन्यवाद साहब जी। चल, है वो काम। आजा आजा आजा, चल। सो जा मेरी गुड़िया रानी, पलकें नीचे सो जा मेरी गुड़िया रानी, पलकें नीचे सो जा। अब चुप क्यों हो गई? गाओ ना। सो जा मेरी गुड़िया रानी, पलकें नीचे सो जा। डर को मन से दूर भगा के मुस्कुरा के सो जा। चंदा सोया, तारे सोए, तू भी चुपके से सो जा।
सर, अभी अभी किसी बच्चे की चीखने की आवाज आई है। मैं पता लगा रही हूँ कि कौन था। गोरखपुर से जो फल उठाए थे वो आपके फार्म हाउस पर रवाना कर दिए हैं। सर, जंगल में जिस बच्चे की बॉडी मिली थी वो बच्चा रांची से था। उसके घर वालों को 10,000 एडवांस दिया था ये कहकर कि उसको नौकरी मिलेगी। उसके बाद से ना तो उसका फोन आया और ना ही पैसा। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ऋचा के हाथ एक बार सबूत लग जाए बस। उसके बाद मैं इन आश्रम वालों को देखता हूँ। जी। हाँ बेटा, लॉलीपॉप मुंह में लो। सर, यहाँ बच्चों की फोटोज खींची जा रही है। लगता है ये फोटोज क्लाइंट्स को भेजी जाएंगी। सर, ये तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला लगता है। ऋचा, कुछ भी करो, हमें उस कैमरे की चिप चाहिए। जी सर, मैं कोशिश करती हूँ सर। नई ज्योति अनाथालय में छोटे छोटे बच्चों को इंसान नहीं बल्कि बिकाऊ चीज समझा जा रहा था। मेकअप लगाकर उन मासूमों को मंडी में बेचने की तैयारी हो रही थी। हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार भारत में हर साल लगभग 60,000 बच्चे लापता हो जाते हैं और इनमें से ज्यादातर बच्चे तस्करी का शिकार होते हैं। पिछले 10 सालों में बच्चों का यह अवैध व्यापार लगभग 4 गुना बढ़ा है और दिन प्रतिदिन इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है और ये बेहद चिंता का विषय है। पुलिस इस केस को सॉल्व करने के लिए अपना सारा जोर लगा रही थी। वो अपने हाथों से ऐसा कोई सुराग नहीं जाने दे रही थी जिससे वो गुनहगारों को पकड़ सकें। और अब पुलिस की सारी उम्मीदें टिकी थी कैमरे में कैद उन तस्वीरों पर। अरे, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? साहब, वो मैं ऑफिस की साफ सफाई हो गई? हाँ साहब, सब कुछ कर दिया मैंने। मैं जाती हूँ। अरे जरा रुको तो सही। सारा दिन काम ही करती रहोगी, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। ये हाथ देखो, ये हाथ देखो कितने नाजुक हैं। इनको ज्यादा तकलीफ मत दिया करो। हाँ, देखो, रिलैक्स, टेंशन मत लो। कोई तुमको कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। साहब, हेलो, जी सर। हाँ सर, मैं चिप लेकर आ रहा हूँ। सारे नए फोटोज हैं सर। जी 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 जी, मैं आ रहा हूँ। चिप तो इसी में थी। ए, रुको। हाँ साहब। इसमें क्या है? इसमें मैं सब्जियां लाऊंगी साहब। दिखाओ इधर। गार्ड, गार्ड। जी साहब। इसे या किसी और को भी यहां से बाहर मत जाने देना। अगर यहां से कोई भी बाहर गया तो देख लूंगा सबको। समझ में आ गया ना?
चिप मेरे हाथ लग गई है सर, बस मैं यहाँ से निकल नहीं पा रही हूँ। कुछ भी करो ऋचा, लेकिन वहां से निकलो। वो चिप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। यस सर, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। एमएलए साहब, वो कैमरा वो क्या कर रहे हो संदीप? जल्दी जाओ, जाकर लैपटॉप लेकर आओ। मल्होत्रा साहब को देर हो रही है। जाओ। जी एमएलए साहब। I like this one. बहुत अच्छी चॉइस है आपकी सर। ये तो हम सबका भी फेवरेट है। संदीप, वरुण को बुला के लेके आओ। वरुण, वरुण, वरुण। अंबिका, वरुण को देखा तुमने? नहीं, मैंने तो उसे नहीं देखा। हाँ क्या है? वरुण, 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 चलो बाहर आओ। बाहर आओ, बाहर आओ जल्दी। चलो। नहीं, मैं नहीं रहूंगा। नहीं जाओगे? नहीं जाओगे? जाओगे कि नहीं? चलो। वरुण कहाँ जा रहा है? बेटा, वरुण को एमएलए साहब अपने साथ ले जा रहे हैं। फंक्शन में वरुण उनको माला पहनाएगा। मुझे भी जाना है एमएलए सबको माला पहनाने। मैं भी जाऊँ उसके साथ? हाँ हाँ, तुम भी जाओगी बेटा, लेकिन अभी तुम्हारे जाने में वक्त है। चलो। बैठा क्यों है? खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। शाबाश। भाई, इंदर जी के यहाँ का खाना कमाल का था। अरे हमको तो सबसे बढ़िया तंदूरी रोटी लगी। दीदी। हाँ? वरुण कब आएगा? तू क्यों टेंशन ले रही है? आ जाएगा। आ, तुझे भी नेल पॉलिश लगा दूं। आजा। प्रीति, बड़े होकर अंबिका बिल्कुल हीरोइन दिखेगी, है ना? वरुण? वरुण, फंक्शन कैसा था? क्या हुआ? खाने में क्या मिला? वरुण, उठो बेटा, उठो। वरुण बेटा, अरे डरो मत, मुझे बताओ तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? बेटा डरो मत। अरे मैं दीदी हूँ तुम्हारी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, बताओ मुझे। मुझे नहीं रहना। हाँ? गंदे लोग, वो होटल, दर्द बार आते हैं। हाँ, और बताओ वरुण। हाँ? ओए, क्या हो रहा है यहाँ पर? दीदी वो रो रहा था ना,
तुझे मैंने यहाँ सवाल जवाब करने के लिए रखा है? चल निकल यहाँ से, बोरिया बिस्तर बांध अपना और निकल यहाँ से। दीदी अरे वो बच्चा सच में बहुत। वॉचमैन! वॉचमैन! इस लड़की को उठाकर बाहर फेंक दो। दीदी अरे बहुत हिम्मत बढ़ गई है तेरी। हाँ, क्या बता रहा था उसको? क्या बता रहा था? सर सर ये चिप है। क्या की लगाओ सर। यस, अब नहीं बच पाएंगे ये लोग। सबूत हमारे सामने अभी कभी रेड में। लेकिन सर वारंट तो कल सुबह ही मिल पाएगा, अभी तो कोर्ट बंद है। एक काम करो त्यागी, आश्रम के बाहर अपने खबरी लगा दो और उनके हर एक मूवमेंट पर नजर रखो। वहाँ क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मुझे पल पल की रिपोर्ट चाहिए। समझे? बिल्कुल। गुड जॉब रिचर्ड। थैंक यू सर। तस्वीरों से पुलिस को पुख्ता सबूत तो मिल ही गए थे, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात का एहसास भी हो गया था कि जुर्म कितना संगीन है। वो अनाथालय में छिपे गुनहगारों को पकड़ सकते थे, लेकिन कानून ने उनके हाथ बांध रखे थे। इधर पुलिस सुबह का इंतजार कर रही थी और उधर अनाथालय में अंधेरा और खौफनाक होता जा रहा था। चुप रहने वाले बच्चे कितने प्यारे लगते हैं। जो बच्चे बोलते हैं वो अच्छे नहीं लगते, और जो बच्चे ज्यादा बोलते हैं उनको सजा मिलती है। सॉरी भैया, मैं कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं बोलूँगा, माफ कर दो। एमएलए साहब, आप बिल्कुल चिंता न करें, हम पहुंचा रहे हैं। अरे तू? दीदी वरुण का है, मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ। बेटा तू उसकी चिंता मत कर, वो एकदम ठीक है। उसके मम्मी पापा आए थे ना नए वाले, उनके साथ चला गया वो। मुझसे बिना मिले चला गया? उसे देर हो रही थी ना, इसलिए चला गया। तू चल मेरे साथ। चल अब बैठ, जल्दी से तैयार कर दूं तुझे। तैयार? क्यों दीदी? भूल गई ना? अरे नेताजी को आज तूने माला पहनाना है, जाना है ना? जी दीदी। सर वारंट मिल गया है। अब बताते हैं, चलो। हाँ बोलो। सर ये लोग हम बच्चों को गाड़ी में बिठा के कहीं लेके जा रहे हैं सर। तुम उनका पीछा करो और हमें बताते रहो कहाँ ले जा रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं। ठीक है सर, चल 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 जल्दी चल। हेलो। हाँ बोलो, कहाँ पहुंचना है? सर आगे चौक से राइट मार लीजिएगा। आगे से राइट लेना। बस उसके लेफ्ट साइड में एक होटल है, उसी में जा रहे हैं सर। सर ये लोग ओरिएंटल प्लाजा के अंदर गए हैं सर। आगे पेट्रोल पंप के लेफ्ट में एक होटल है, वहाँ रुकना है। यही है वो लड़की जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। एमएलए साहब क्या कहेंगे? इसकी बोली 50,000 से शुरू की जाए। 50,000 कम नहीं लगता आपको? कम से कम 1 लाख तो होना ही चाहिए। ठीक है, 1 लाख से शुरू करो। चलो चलो सर सर
अंबिका और वरुण यहाँ नहीं है। बच्चों की बोली लगाती तुम, हाँ? कहाँ है वो लोग? ऋचा, जरा ऐसे भी तो दिखा दर्द होता क्या है। बोल, अंबिका और वरुण कहाँ है? कहाँ है अंबिका और वरुण? वरुण मर गया। और अंबिका कहाँ है? मैंने पूछा अंबिका कहाँ है? बोल। बिक गई। कहाँ है वो? इसी होटल में। इस होटल में कहाँ पे है? सेकंड फ्लोर पर, रूम नंबर 202। अंकल को अच्छे से डांस करके दिखाओ। मुझे नहीं आता। मैंने कहा अंकल को डांस करके दिखाओ, तो दिखाओ, समझी? इंस्पेक्टर, तुझे मेरी पहुंच का अंदाजा नहीं है। एमएलए हूं यहाँ का, तेरी ये वर्दी उतरवा दूंगा। मैं उसके पहले तो मैं तेरी खाल उतार दूंगा एमएलए। तुझे मेरी पहुंच का अंदाजा नहीं है। हमारे पास और कुछ चारा नहीं होता था। कई बार बच्चों को इतनी ज्यादा लग जाती थी कि उनको मारना ही पड़ता था। अगर उनका इलाज के लिए लेकर जाते तो सब शक हो जाता लोगों को, इसलिए मार देते थे। और उसके बाद लावारिस की तरह छोड़ देते थे कूड़ेदान और जंगल में। हाँ? वरुण की लाश कहाँ ठिकाने लगाई? बोलती है कि नहीं? वरुण की लाश को कहाँ ठिकाने लगाया? बोल। वरुण की लाश को हमने जमीन के नीचे दफन कर दिया। अरे एक औरत होकर मासूम बच्चों पर जुल्म करते हो। कल को तेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो कैसा लगेगा तुझे? हाँ? बोल। सांस छीलने का बहुत शौक है तुझे। छिलवाता हूं तुझसे खांसी, जेल में खांसी छीलना तू। नई ज्योति अनाथालय की आड़ में जो घिनौने अपराध हुए थे, उनसे पूरा देश शर्मसार हो गया था। अपराधियों को सजा तो मिल गई, लेकिन बहुत सी मासूम जिंदगियां बर्बाद हो गई। कई परिवार उजड़ गए। बच्चे हमारे देश का भविष्य भी हैं और हमारी जिम्मेदारी भी, लेकिन अपराधियों के लिए बच्चे बड़े ही आसान शिकार होते हैं। हमारा ये कर्तव्य है कि हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ये शिक्षा भी दें कि कौन सा स्पर्श सही है और कौन सा गलत। ऐसे अपराधियों की नजर से सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं, बल्कि सभी बच्चों को बचाना हमारा सामाजिक दायित्व है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। अरे देखो देखो, धंधा करिए ये लड़की। हेलो, क्या हो क्या रहा है? अरे आप ऐसे कैसे घर में घुस सकते हैं? आप क्या कर रही है? एक तो चोरी है, ऊपर से सीना चोरी। हाँ, किस चीज के लिए? ये सब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? मैं पुलिस को बुलाऊंगी, आप ऐसे नहीं कर सकती हैं। धमकी दे रही हैं? मैं धमकी नहीं दे रही, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। और सोसाइटी के नीचे लेके चलो, फिर बताएंगे इनको क्या किया। अरे लेकिन आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हम लोग लेके चलो। क्या है? पर हमने किया क्या है? इसके कान के नीचे एक बजाओ, तब इसे पता चलेगा कि इसने किया क्या। अरे आप ऐसे किसी को
जब एक भीड़, एक समूह इकट्ठा होता है तो सभी शेर बन जाते हैं। एक दूसरे के कंधे का सहारा लेकर वो गुस्से की सारी सीमाएं लांघ जाते हैं। जब कोई नैतिक यानी कि मॉरल पुलिसिंग का जिम्मा उठा लेता है तो नैतिक और अनैतिक के बीच की लकीर वही अपनी मर्जी से खींचता है। और ये जिम्मा उठाया था मिसेस पारिक ने। लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि मिसेस पारिक के गुस्से की वजह सिर्फ ये नहीं। सर, ये गुंडे नहीं है, मेरी एनजीओ के कार्यकर्ता है। ये जो भी करते हैं ये समाज की भलाई के लिए करते हैं। अगर हमें पहुंचने में जरा सी भी देर हो जाती तो उस लड़की को जान से मार देते हैं लोग। क्या सर, इसका इल्जाम भी आप हम पर ही लगा रहे हैं? वो लड़की और उसकी दोस्तों ने हम पर हमला किया था। पूछिए, ये सोसाइटी के चेयरमैन है, इनसे पूछिए। यस सर, हम तो सिर्फ उन्हें समझाने गए, लेकिन नेहा ने और उसके दोस्तों ने हम पे अटैक किया और उसके बाद देखिए, नेहा और उसके दोस्तों ने हमें बताया है कि वो अपने घर में पीसफुली पार्टी कर रहे थे और आप ही लोग उसके घर में घुस गए थे। क्या सर, आपको तो मालूम है ना आजकल के छोकरा छोकरी कैसे पार्टियां करती है? अधनंगे होकर शराब पीते हैं और ये सब हम अपनी सोसाइटी में नहीं चलने दे सकते सर। तो आप क्या इस सोसाइटी के गार्जियन हैं? नहीं सर, मैं अपने कल्चर की गार्डियन हूँ और अगर मेरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई भी केस दर्ज हुआ तो मैं आंदोलन करूंगी। देखिए, आप शुक्र मनाइए कि नेहा ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की है, ना ही उसके दोस्तों ने कोई कंप्लेन की है, शायद इन लोगों के डर से। लेकिन अगर नेहा ने रिपोर्ट दर्ज की तो आपको अपने कार्यकर्ताओं के साथ आपका आंदोलन हवालात में करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो नेहा और उसके दोस्तों के खिलाफ मैं भी रिपोर्ट दर्ज करूंगी, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी के नाबालिग बच्चों को बहलाकर फुसलाकर उनका इस्तेमाल कर रही है। सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ए, क्या हुआ? ऐसी शक्ल क्यों बनी है? नहीं कुछ नहीं, वो पढ़ाई की टेंशन हो रही है। पढ़ाई? नोट्स लेने गया था। नोट्स? हाँ। पढ़ाई किस चिड़िया का नाम है मालूम भी है तुझे? कभी कभार तो किताबों के ऊपर की धूल झाड़ लिया कर। अब यहाँ खड़ा क्यों है? जा, चल पढ़ाई करने जा। चेयरमैन के सामने चल के बताना। चेयरमैन, मैं दिखती हूँ, तू बैठ पढ़। तो आपने इस बात की शिकायत क्यों नहीं की? सर, इन्होंने मुझसे शिकायत की थी। ऑफिशियली सोसाइटी ने नेहा को नोटिस भी भेजा था कि वो फ्लैट खाली कर दे, लेकिन उसे साफ मना कर दिया सर। 100 बात की एक बात सर, नेहा जैसी लड़की को हम अपने सोसाइटी में नहीं रहने दे सकते, बस। अब तबीयत कैसी है आपकी? पहले से काफ़ी बेटर है। देखिए नेहा जी, मुंबई में किसी भी सोसाइटी में रहने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो अगर आप इस सोसाइटी में रह रही हैं तो आपको इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। मिसेस पारिक कौन होती है मुझे ये बताने वाली कि मैं क्या पहनूं, किससे मिलूं, किससे दोस्ती रखूं? मिसेस पारिक का तो कहना है कि आप इस सोसाइटी के टीनेज लड़कों को बहला रही हैं। बहला रही हूँ? मेरे पास कुछ और काम नहीं है क्या? मुझे तो खुद ये सोसाइटी के बच्चों ने दुखी किया हुआ है। उस दिन भी मैं ऑफिस से आई तो पर हुआ क्या मैडम? किसने फेंका ये ऊपर से? मैडम, वो कुछ बच्चे थे। रुक, कहाँ जा रहा है? तूने फेंका ना मैगजीन? तूने फेंका ना नीचे मैगजीन? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं फेंका, वो गलती से गिर गया। चेयरमैन के सामने चल के बताना तू। चेयरमैन ने I'm sorry, वो सच्ची में गलती से गिरा। प्लीज। उस दिन जब मिसेस पारिक ने उस लड़के के साथ मुझे सीढ़ियों पे देखा तो उनको लगा कि मैं उसके साथ कुछ गलत कर रही हूँ, जबकि मैं तो उसको सिर्फ सबक सिखाना चाहती थी। उसी रात सोसाइटी के चेयरमैन ने मुझे नोटिस भेज दिया कि मैं ये फ्लैट खाली कर दूँ। इस शहर में आपकी फैमिली से कोई और है? जी नहीं, माँ है, वो इंदौर में रहती हैं। देखिए, मेरी शादी फिक्स हो चुकी है, मैं किसी भी झमेले में नहीं पड़ना चाहती। सो जस्ट कीप मी आउट ऑफ दिस। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वो लड़की सोसाइटी के बाहर 1 हफ्ते के अंदर चाहिए, बस। तुम क्यों टेंशन लेती हो नीता? उसकी शादी होने वाली है 1 महीने के अंदर, चली जाएगी वो। मुझे उस लड़की से या उसकी शादी से कोई लेना देना नहीं है।
इस रात सोसाइटी में जो हंगामा हुआ था ना, उसकी वजह से काफी लोग मेरे फेवर में आ चुके। देखिए, इस सोसाइटी में कुल 16 बिल्डिंग है और इतनी बड़ी सोसाइटी का चेयरमैन होने का मतलब जानते हैं आप? मेरी जगह पे अगर कोई और चेयरमैन बन गया ना, तो सोसाइटी का हिसाब कैसे जस्टिफाई करोगे? जानता हूं कि मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन समझो कि उस लड़की के फेवर में भी फ्लैट वाले काफी हैं और ऊपर से वो राहन है। पॉलिटिकल सपोर्ट है उसके पीछे। तो मालूम है मुझे, वही पॉलिटिकल सपोर्ट तो निकालना है। अगर 5% लोग नेहा की तरफ से है ना, तो बाकी 95% लोग मेरी तरफ से हैं। और जिसका जितना वोट बैंक, उसका उतना ही बोलबाला। भीड़ को अपनी तरफ करने के लिए किसी मुद्दे को उठाना पड़ता है। अब वो मुद्दा सही है या गलत है, इसका फैसला तो बाद में होता है, पहले तो सिर्फ नुकसान होता है। मिसेस पारेख ने भी मुद्दा उठाया था। लड़ाई दरअसल मिसेस पारेख और नेहा के बीच थी ही नहीं। लड़ाई तो थी सोसाइटी का चेयरमैन बनने की। नेहा तो सिर्फ एक प्यादा थी जिसे मिसेस पारेख चल रही थी। अगर इस लड़ाई में प्यादे की मौत भी हो जाती है तो क्या, प्यादा तो होता ही इसीलिए है। मगर अब जो होने वाला था वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। सर, मेरे बेटा लापता है। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैंने उसके दोस्तों को भी फोन किया, लेकिन उन्हें भी खबर नहीं वो कहाँ है। सर मैडम प्लीज आप शांत रहिए, प्लीज बैठिए बैठिए। उसे ढूंढिए जल्दी। ये बताइए कि आपका बेटा कब से घर नहीं आया? रात से उसका फोन किया था सर उसको फोन, लेकिन अभी उसका फोन स्विच ऑफ आ गया। कहाँ रहते हैं आप लोग? सर इसने अपने सोसाइटी में। आप कौन? सर उस सोसाइटी का चेयरमैन हूं मैं। मैडम आपके पास आपके बेटे का कोई फोटो? फोटो है सर मोबाइल में। सर मेरा बेटा क्या नाम है बच्चे का? रघुवेश पारेख। उम्र? 15 साल। शिंदे। रघुवेश पारेख 15 वर्षाचा। सारे पुलिस स्टेशन में इसका फोटो भेज दो, जीआरपी को भी। सर हम लोग कल रात को छत पे पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद मैं घर आ गया था। तुम लोग छत पे क्यों पढ़ाई कर रहे थे? घर पे क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे थे तुम लोग? रघुवेश वो करता है। अच्छा, और तुम लोग नहीं करते? ये टेरेस की चाबी तुम लोग के पास कहाँ से आई? वॉचमैन ने दी या तुम लोगों ने चुराई? नहीं सर, रघुवेश के पास और एक चाबी रहती थी। आइए। रघुवेश को यहाँ की चाबी आपने दी थी? नहीं सर, यहाँ की चाबी तो वॉचमैन भी बगैर इजाजत के नहीं ले जा सकता सर। तो फिर रघुवेश के पास यहाँ की चाबी आई कहाँ से? सर वो तुम उस तरफ देखना। लिया। यहाँ और कौन कौन आता है? कोई नहीं सर, दरअसल बात यह है कि जो बगल वाली सोसाइटी है ना, उसकी छत पे से किसी लेडी ने कूदकर आत्महत्या की थी। इसके बाद हम लोग चाबी के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे सर। इतने स्ट्रिक्ट कि रघुवेश के पास यहाँ की चाबी थी। बच्चे यहाँ आके सिगरेट पीते थे और आपको खबर तक नहीं। वो क्या वहाँ पे? सर वो मेरे घर का कचरा है सर, फर्नीचर का काम हो रहा था तो यहाँ रख दिया सर। 2 दिन से एक्चुअल सफाई वाला नहीं आ रहा था ना सर, इसलिए सफाई नहीं कर पाए। आप में से रघुवेश को आखिरी बार किसने देखा था? सर मैंने देखा था, सुबह कल कॉलेज जाते हुए। मैडम आपको किसी पे शक है? देखिए सर, मैंने तो हमेशा इस सोसाइटी के लोगों के अच्छे के लिए आवाज उठाई, और जब आप किसी का अच्छा करते हैं तो दुश्मन तो बनते ही है ना सर। उस नेहा के खिलाफ भी मैंने आवाज उठाई थी, तो वो भी तो मेरी दुश्मन हुई ना। वो राणे है ना, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मिसेस पारेख जो सोसाइटी का इलेक्शन लड़े। ये राणे कौन है? गुंडा है सर। इस सोसाइटी में 3-3 फ्लैट है उसके, और सर इस बार वो मिसेस पारेख के खिलाफ सोसाइटी का इलेक्शन भी लड़ रहा है सर। जी। अरे चिंटू 2 चाय और ले गया सर के लिए। सर प्लीज बैठिए।
आप तो जानते होंगे कि मिसेस पारेख का लड़का गायब हो गया। जी सर, बड़ा दुख हुआ ये जानकर। आप जानते थे उस लड़के को? सर जानता था, ऐसी सोसाइटी का लड़का था, मेरे लड़के का अच्छा दोस्त भी था। एक बात बताइए, आपका मिसेस पारेख के साथ कोई झगड़ा वगैरह, कोई अनबन? सर राजनीति में तो ये मामूली कहासुनी होती रहती है। राजनीति? सर ये सोसाइटी के इलेक्शंस और क्या, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। वैसे सर एक बात कहूँ, ये मिसेस पारेख और मिस्टर पटेल ये सर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। इसका मतलब मिसेस पारेख के इलेक्शन ना लड़ने से आपको बहुत फायदा? हमें क्या फायदा है सर, मैं आपका मतलब नहीं समझा। हम दोबारा आएंगे पूछताछ करने, कुछ याद आए तो हमें जरूर बताइएगा। आपसे कुछ पूछताछ करनी है। जी। आपने राघवेश को आखिरी बार कब देखा था? मैं तो किसी राघवेश को नहीं जानती। मिसेस पारेख का बेटा राघवेश? लेकिन मैं मिसेस पारेख के बेटे को नहीं जानती। लेकिन मिसेस पारेख तो कह रही थी कि आप... झूठी है वो औरत। मुझे तो ये समझ में नहीं आता उनको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। आज अगर मेरी एंगेजमेंट टूटने पर आ गई है तो वो भी उन्हीं की वजह से। फोटो दिखाना, ये देखिए। मैंने देखा है इसे सोसाइटी में, लेकिन मैं इसका नाम नहीं जानती। ये लड़का कल से लापता है। What? लापता है? स्ट्रेंज, बट मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता चले तो हमें जरूर बताइएगा। राघवेश का कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने किडनैपिंग का एंगल भी ओपन रखा था, लेकिन दूसरे दिन भी फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया। राघवेश का फोन अब भी स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस ने उसके फोन की लोकेशन जानने के लिए साइबर सेल की मदद ली। पुलिस को अब यकीन हो चला था कि राघवेश के गायब होने का संबंध सोसाइटी की राजनीति से ही था, जिसका एक अहम हिस्सा था रहाणे। लेकिन रहाणे ने पुलिस को एक ऐसी बात बताई जिससे पुलिस की आंखें भी खुली रह गई। नमस्ते सर, वो आपने कहा था ना सर कुछ मिले तो बताना। ये सर उस लड़की नेहा का वीडियो मिला है सर, जिसपे मिसेस पारेख और मिस्टर पटेल ने हमला करवाया था। सर प्लीज देखिए आप। ये वीडियो आपको कहाँ से मिला? सर ये इंटरनेट पे है सर, सब जगह वायरल हो चुका है सर। क्या आप जानते थे कि आपका ये वीडियो? जी हाँ। कब से? जब आप पूछताछ करने के लिए आए थे उस वक्त मेरे फियांसे के साथ इसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो मेरी है जो मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ की थी। तुम्हें पता तुम्हारी वजह से कितनी बदनामी हुई है मेरे रिश्तेदारों में। शरद, लेकिन तुम मेरी बात को तो समझो ना। समझने के लिए कुछ नहीं रह गया नेहा। और सुनो, दोबारा मुझे भूल कर भी फोन मत करना। तो आपने हमें ये बात उस समय क्यों नहीं बताई? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये वीडियो सिर्फ शरद को भेजा गया है मुझे परेशान करने के लिए, या पब्लिकली सर्कुलेट हुआ है। मैं और बदनाम नहीं होना चाहती थी, इस वजह से मैंने नहीं बताया। आपको आइडिया कि ये वीडियो शरद के पास कैसे पहुंचा? जी नहीं, उसने मुझे नहीं बताया। बस उस दिन के बाद से उसने मंगनी तोड़ दी और मेरा फोन कभी नहीं उठाया। आपको कोई अंदेशा है कि ये वीडियो कब और किसने बनाया होगा? अभी तक तो मुझे नहीं पता था, लेकिन कौन है वहां पे? तो आपने उसी वक्त इस बात की कंप्लेन क्यों नहीं की? मुझे नहीं पता था कि वो लोग वीडियो बना रहे हैं। मुझे लगा था कि शायद बस ताका झाकी कर रहे हैं। मैंने इस बात की कंप्लेंट जाकर चेयरमैन मिस्टर पटेल से की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये सब सोसाइटी को बदनाम करने के लिए कर रही हूँ। मैंने ये बात रहाणे को भी बताई। रहाणे को क्यों? क्योंकि पटेल बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। और रहाणे ने क्या कहा? मुझे मालूम है इस सब के पीछे मिसेस पारेख का हाथ है। मिसेस पारेख? क्यों? तुम्हें तंग करने के लिए, और क्यों? ताकि तुम ये सोसाइटी छोड़ के चली जाओ। मगर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे ये सोसाइटी किसी के बाप का घर है क्या, जो ऐसे ही किसी को भी निकाल देंगे? और तुमने उन लड़कों को तो देखा ही है ना, पहचान जाओगे ना उन्हें। मैंने ठीक से नहीं देखा, लेकिन हाँ अगर मैं देखूंगी तो मैं पहचान जाऊंगी।
अगर वो कहीं पे भी सोसाइटी में नजर आए ना, मुझे बताना। मिसेस पारिक के घर के सामने, उन्हें नहीं मारा तो मेरा नाम बदल देना। हेलो, वेरी गुड। मुझे वहाँ की लोकेशन डिटेल्स भेजो। हाँ, हम वहाँ पहुँच गए। यहाँ रुको। हाँ, थैंक यू साहब, हम वहाँ पहुँच गए। साइबर सेल से जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिले वो इसी जगह के। फोन यहीं कहीं होना चाहिए। जाओ ठीक से देखो। पाटिल, शिंदे, इकडे बघा। सर, ये जगह उस सोसाइटी से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है। जिसने भी फोन यहाँ फेंका है, लगता है वो बहुत जल्दी में था। यस सर। मेरे बेटे का ही मोबाइल है ये। मैंने उसे बर्थडे पे गिफ्ट किया। बर्थडे पे गिफ्ट। हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप लोग मुझसे एक ही सवाल बार बार क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि शायद तुम ही एक ऐसी कड़ी हो जो राघवेश के गायब होने के पहले के हालात को जोड़ सकती हो। मैं आपको पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ। एक बात तुमने हमें नहीं बताई कि ये राणे तुम्हारे घर अक्सर क्यों आता जाता है। वो सिर्फ एक ही बार आया था और उस रात वो कुछ नशे में लग रहा था। उन लड़कों को मिसेस पारिक ने भेजा था। क्या? मगर क्यों? ताकि वो तुम्हें तंग कर सकें। तुम ये सोसाइटी छोड़ के चली जाओ। मुझे तंग करके उन्हें क्या मिलेगा? देखो, जो तुम्हारे साथ हुआ उससे सोसाइटी के कई मेंबर मिसेस पारिक के खिलाफ हैं। अब तुम यहाँ रहोगी तो उनके खिलाफ कुछ बोलोगी भी, करोगी कि नहीं करोगी? अरे खेल बिगड़ जाएगा उनका, पोजीशन खराब हो जाएगी उनकी। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जिसने भी तुम्हारे घर में ताक झांक की है, जिसने भी वो एमएमएस बनाया है, उसको मैं उठवा लूंगा, उसको गायब कर दूंगा। हाँ, तुम टेंशन क्यों ले रही है? बहुत लेट हो गया है, मुझे लगता है आपको निकलना चाहिए। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है सर? मैं शाखा प्रमुख हूँ, कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं हूँ सर। देखो, आप जो भी हो, कानून के दायरे से बाहर नहीं हो। हमने आपको यहाँ बुलाया, बिना वजह नहीं बुलाया। वजह है हमारे पास। क्या वजह है सर? क्या मेरे पास वजह है मिसेस पारिक के बेटे को गायब करने की? और उन लोगों के पास कोई वजह नहीं है सर। शौक मनाना चाहिए उन्हें, लेकिन वो इलेक्शन लड़ रही है। फिर भी बेटे के गायब होने का सबसे ज्यादा फायदा उन्हें मिलेगा सर। पब्लिक की सिंपैथी उन्हें मिलेगी। आपका मतलब है कि कोई सोसाइटी इलेक्शन जीतने के लिए अपने बच्चे को गायब कर देगा? आपने नेहा से कहा था ना कि जिसने भी उसका वीडियो बनाया उसको आप गायब कर दोगे। अब वो राघवेश गायब हुआ है, इसलिए शक है हमें आपके ऊपर। सर, शक करना पुलिस का काम है। कभी कभी आदमी जोश में ऐसी बातें बोल जाता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि सर मैंने मिसेस पारिक के बेटे को गायब किया है। साहब, ये तीनों ना सबको बहुत तंग करते थे। कौन तीनों? सिंह साहब का बेटा आदित्य, 6 माले वाला निमित और मैडम का बेटा रघुवेश। तो इस बात की कंप्लेन आपने चेयरमैन साहब से क्यों नहीं की? साहब, छोटा मुंह बड़ी बात। चेयरमैन साहब मैडम के सामने किसी की सुनते कहाँ हैं साहब। नेहा मैडम अपने काम से काम रखती थी और वो बहुत दुखी थी साहब। उस रात वो नाइट वॉक के लिए जा रही थी, वो भी रोते हुए मैंने देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ साहब। इनका बयान नोट करो। यस सर। तुम्हें किसी पे शक है क्या? सर, सब पटेल अंकल ने ही किया है। पटेल तुम्हारी सोसाइटी का चेयरमैन? जी सर। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? सर, भाई ने उन्हें और मॉम को एक साथ
देख लिया था। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वो लड़की सोसाइटी के बाहर 1 हफ्ते के अंदर चाहिए बस। तुम क्यों टेंशन लेती हो रीना? उस रात भाई बहुत डिस्टर्ब था, मैं उसे छत पे बुलाने गई थी। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हुआ है? हाँ? तो अपनी माँ के बारे में ऐसे बेहुदा बातें करता है। मैं वही बोल रहा हूँ जो मैंने देखा है, और ये सारी चीज मैं अपने पापा को और आपकी वाइफ को भी बताने वाला हूँ। अगर ये बात तूने किसी को भी बोला, ना मुंह किसी के भी आगे खोला, तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझा? वो जो करना है कर लो। कल का छोकरा मुझ पर हाथ उठा रहा है। पटेल बहुत बुरा आदमी है सर। मैंने आखिरी बार भाई को उसी के साथ देखा था। मुझे लगा भाई गुस्से में घर छोड़ के चला गया है, पर ये बात तुमने अपनी मम्मी को क्यों नहीं बताई? मैंने उन्हें बताई थी सर, पर उन्होंने मुझे चुप रहने को कहा। अच्छा, जो तुम्हारी बिल्डिंग में लड़की रहती है नेहा, उसका और तुम्हारे भाई का कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, राघवेश नेहा से नफरत नहीं करता था, बल्कि जब भी माँ नेहा के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलती थी तो भाई को अच्छा नहीं लगता था। इनफैक्ट जब नेहा और उसके दोस्तों पर हमला हुआ तो भाई ने पुलिस को फोन किया था। हेलो, पुलिस स्टेशन। क्या ये बात तुम्हारी मम्मी या मिस्टर पटेल को पता है? नहीं सर, बल्कि उन्हें तो लगा कि पुलिस को फोन रानी अंकल ने करवाया। सर, राघवेश के कॉल रिकॉर्ड से भी इतना ही पता चला है कि उसने कॉल अपने फ्रेंड को किया था, जो शायद उसे टेरेस पे बुलाने के लिए था। और सोसाइटी के किसी भी आदमी ने राघवेश को सोसाइटी के बाहर जाते हुए नहीं देखा, और ना ही किसी ने सेल फोन को कचरे के डिब्बे में फेंकते हैं। यानी जिसने भी राघवेश को गायब किया वो बहुत तेज है, और उसने किसी खास मकसद से ऐसा किया। एग्जैक्टली। सर, कहीं आपका शक रहने पर तो नहीं? हो सकता है, रहने भी हो सकता है, क्योंकि इस हादसे के बाद मिसेस पारेख सोसाइटी का इलेक्शन लड़ नहीं पाई और राणे अनअपोज जीत जाएगा। कमाल है सर, एक सोसाइटी के इलेक्शन के लिए ये सब। ये मत भूलो रावत, उस सोसाइटी में 16 बिल्डिंग्स, हर बिल्डिंग में 40 फ्लैट्स, तकरीबन 1000 फैमिलीज वहां पर रहती हैं। तो इस सोसाइटी के इलेक्शन के रिजल्ट से वहां के कॉरपोरेशन के इलेक्शन के रिजल्ट्स में भी फर्क पड़ सकता है। लेकिन सर, अब हम राघवेश को ढूंढे कहाँ? मुझे लगता है हमें उसे वहीं जाके ढूंढना चाहिए जहां उसे आखिरी बार देखा गया था। सर, मेरे बेटे के बारे में कुछ पता चला? सर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हम पता कर रहे हैं रावत, मुझे पूरा यकीन है, हो ना हो सबूत हमें इसी सोसाइटी में मिलेगा। लेट्स गो। यहाँ पे बदबू कैसी है? सर, वो नीचे से नाला बहता है तो कभी कभी उसी की बदबू बहुत तेज आती है सर। नहीं, ये बदबू नाले की नहीं लगती, शायद उस तरफ से आ रही है। चेक करो पाटिल। साइड में कर दो। देखो, ठीक से देखो। टेबल काटा। ये बेड खोल के देखो अंदर। राघवेश, मेरे बेटा, राघवेश।
3 दिन से राघवेश की बॉडी टेरेस पर पड़ी हुई थी और वो भी एक ऐसे बेड बॉक्स में जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन राघवेश को मारा किसने? राघवेश की तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, यानी दुश्मनी मिसेस पारेख की थी और मरना राघवेश को पड़ा। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई है। यस सर, और उसी स्पॉट से हमें ये मर्डर वेपन मिला है। ये तो काफी भारी है। इसको उठाकर एम करके किसी के सर पे वार करना ना आसान काम नहीं लगता, खासतौर से किसी लड़की के लिए। राइट सर। एक काम करो, पटेल को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाओ। बोला नहीं साहब, झगड़ा जरूर हुआ था, मैंने मारने की धमकी दी थी, मैंने उसे मारा नहीं, कसम से साहब। वो मेरे बच्चे जैसा था, मैं कैसे मारूंगा उसको? बच्चे जैसा था तुम्हारे? क्योंकि मिसेस पारेख उसकी माँ है और तुम दोनों के बीच में नाजायज संबंध है, इसलिए सिर्फ बच्चे से ने उस लड़की का वीडियो बनाया, एमएमएस बनवाया तुमने। ये काम करते हो? सर ये आइडिया मेरा नहीं था, वो मिसेस पारेख का था। लेकिन ये सब कैसे होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? ये सब करने के लिए वो लड़के राजी होंगे क्या? जरूर होंगे, मजा तो उन्हें भी आएगा ना। दूध के धुले हुए तो है नहीं। मुझे पता है कि वो एडल्ट मैगजीन उन लड़कों ने नहीं फेंकी थी उस लड़की पे। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखना। वो क्या? राघवेश को इस सबसे दूर रखना। अगर रघुवेश का नाम इसमें आया तो मेरा नाम भी खराब हो जाएगा। नहीं अंकल, किसी को पता चल गया तो हमारी बैंड बच जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा बेटा। मेरे पापा तो मुझे जान से मार देंगे। और अगर तुम लोगों ने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग टेरेस पे क्या करने के लिए जाते हो। एडल्ट पिक्चर्स देखने जाते हो ना मोबाइल पर, सिगरेट पीने जाते हो ना टेरेस पे। हाँ बेटा डरो मत, मुझे अपना दोस्त समझो। और एक बार तुम लोगों ने वो एमएमएस बनाकर मुझे दे दिया तो पूरी टेरेस तुम्हारी। लेकिन एक बात ध्यान में रखना आदित्य, इस पूरे खेल में रघुवेश को कहीं भी इन्वॉल्व मत करना, समझे? क्या हुआ? चल मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल। तभी देखते रहे, ठीक है? वीडियो निकाल। कौन है वहां पे? पता नहीं सब उन लोगों ने रघुवेश को अपने साथ कैसे शामिल कर लिया, मुझे कुछ नहीं पता सर। रघुवेश को सब पता चल गया था कि ये तुमने और मिसेस पारेख ने मिलकर किया। उसने तुमसे झगड़ा किया, तुम्हें चाटा मारा और उसी का बदला लेने के लिए आपने उसको जान से मार दिया, है ना? यही हुआ था ना? नहीं सर, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैंने सर, आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सोसाइटी इलेक्शन जीतने के लिए आपने एक लड़की को बदनाम कर दिया। नहीं सर, हमने तो सिर्फ एमएमए शूट किया था, उसे पब्लिक बनाने में हमारा कोई हाथ नहीं था। हाँ, उस नेहा को वो वीडियो दिखाकर डरा धमकाकर मैं उससे उस सोसाइटी से भगाना चाहती थी। रघुवेश को यह पता चल गया कि आपके और मिस्टर पटेल के बीच में नाजायज ताल्लुकात थे। आपको डर था कि वो किसी को बता ना दे, इसलिए आपने उसे रास्ते से हटा दिया। नहीं सर, मैं उसकी माँ थी, मैं उसे क्यों मारूंगी सर? चेयरमैन बनने के लिए, क्योंकि आपके लिए सोसाइटी का चेयरमैन बनना उसकी माँ होने से ज्यादा जरूरी था। पर मेरे लिए इससे बड़ी सजा तो हो ही नहीं सकती सर कि मैंने अपने बेटे को ही खो दिया। सजा तो आप दोनों को अब और भी मिलेगी। हमने नेहा को यहाँ बुलाया है आप दोनों के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए। किसी भी लड़की का उसकी इच्छा के विरुद्ध अश्लील वीडियो बनाना कानूनन जुर्म है। निमित और आदित्य ने यह जुर्म किया था, लेकिन उनके पास कत्ल करने की कोई वजह नजर नहीं आ रही थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि रघुवेश के सर पर पीछे से वार किया गया था और टेरेस से वो रॉड भी मिल गई जिससे वार किया गया था, लेकिन उस पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। पुलिस ने शरद पटेल और मिसेस पारेख को हिरासत में ले लिया था, लेकिन अभी कुछ कड़ियां मिसिंग थी।
पुलिस अब भी यकीन से नहीं कह पा रही थी कि कातिल कौन है। नहीं रावत, अभी भी ये केस कुछ अधूरा सा लग रहा है। You're right, सर। और ये मानना बहुत ही मुश्किल है कि मिसेस पारेख खुद अपने बेटे का खून करेगी। माना कि वो महत्वाकांक्षी है, लेकिन कातिल नहीं। और वो पटेल? पटेल के पास कोई ठोस वजह नहीं है उसको मारने की। और फिर मिसेस पारेख और पटेल ने तो मिलकर नेहा का एमएमएस बनाया। कोई और बात होनी चाहिए। हमें ये मोबाइल बाहर कचरे के डब्बे से मिला, जो सोसाइटी के बिल्कुल पास है। याद है उस दिन वॉचमैन ने हमें क्या कहा था कि उस रात उसने सोसाइटी के बाहर जाते हुए किस किस को देखा? इसका मतलब? हाँ रावत, जिस रात मर्डर हुआ था उस रात पटेल और रघवेश का टेरेस पे झगड़ा हुआ। कातिल ने पटेल को नीचे जाते हुए देखा होगा और उसे किसी तरह यह पता चल गया होगा कि रघवेश टेरेस पर अकेला है और मिसेस पारेख और रघवेश पर उसको पहले से गुस्सा था। यानी कि कातिल ने कोई प्लान नहीं बनाया था, लेकिन मौका मिला तो। You're right. बुलाओ उसको। यस सर। देखिए, हमारा फर्ज बनता है कि आपको आपके अधिकार से परिचित कराना। किसी भी लड़की की मर्जी के खिलाफ उसका वीडियो बनाना या फोटो खींचना दंडनीय अपराध है। आप चाहे तो उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है। क्या आपको पता था कि रघवेश और उसके दोस्तों ने आपका वीडियो बनाया? जी नहीं। तो पता कब चला आपको? जब शरद ने मुझे वो वीडियो भेजा। खैर, आप अपनी कंप्लेंट लिखवा दीजिए। रावत, इनकी रिपोर्ट लिखो। नेहा जी, एक बात बताइए, जिस रात रघवेश गायब हुआ उस रात आप बाहर कहाँ गई थी? उस रात वो नाइट वॉक के लिए जा रही थी, वो भी रोते हुए। जी, वो वॉक करने के लिए। टहलने का बहुत शौक है आपको? रात को अकेले, वो भी रोते हुए? अब तुम खुद बताओगी कि हम अपने तरीके से पूछें? आप लोग क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेके चलो इसको। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हें पहले से ही पता था कि राघवेश और उसके दोस्तों ने तुम्हारा वीडियो बनाया? हाँ? पता था कि नहीं? बोलो। पता था। शरद ने मेरे पास आने से पहले मुझे वीडियो भेज दिया था। तब मुझे पता चला कि वो लड़के सिर्फ ताका झाकी नहीं कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। इसलिए तुमने राघवेश को मार दिया? मैंने नहीं मारा। झूठ मत बोलो। तुम उस रात राघवेश से मिलने गए टेरेस पे और फिर तुमने उसकी जान ली, उसकी बॉडी छुपाई और फिर मोबाइल फोन फेंकने बाहर चली गई। यही हुआ था ना? वॉचमैन ने तुम्हें देखा था बाहर जाते हुए। देखो, अब सब सच सच बता दो वरना। बोलो। हाँ, ये सच है। उससे मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। जब शरद ने मुझे ये वीडियो भेजा तो मैं शॉक हो गई। मुझे शरद कॉल किया। शरद प्लीज मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? शरद देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता था वो लोग वीडियो बना रहे हैं। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होता ना नेहा। शरद। क्या शरद? इट्स ओवर। शरद प्लीज देखो, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। देखो, आज तो मैंने तुम्हारा फोन उठा लिया है। अगर आज के बाद दोबारा फोन किया ना तुमने नेहा, तो मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगा। शरद प्लीज मेरी बात सुनो, मर जाऊंगी, प्लीज ऐसा मत। शरद कल का बिल्ली छोकरा, हाँ? मुझ पे हाथ उठाता है। रघवेश, बड़ा मजा आ रहा है ना?
कैन एक्सप्लेन, मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी माँ बोल रही थी कि तुम दारू सोसाइटी में नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। भले ही तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन किसी की जान लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। नेहा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। नैतिकता की बात करने वाली मिसेस पारेख खुद अपनी निजी जिंदगी में अनैतिकता का पालन कर रही थी। मॉरल पुलिसिंग और सोसाइटी में अधिकार जमाने में वो अंधी हो गई थी और इसका खामियाजा उन्हें अपने बेटे की जिंदगी से भुगतना पड़ा। शरत ने नेहा से नाता सिर्फ इसलिए तोड़ लिया क्योंकि किसी ने उसका वीडियो बनाया। नैतिक, अनैतिक और अधिकार पाने की लालसा के इस खेल में एक बच्चे की जान चली गई और एक लड़की कातिल बन गई। इस पेचीदा केस को सॉल्व करने के लिए मुंबई पुलिस की तारीफ करनी होगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।